नवरात्र उत्सव की तमाम तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है और अब आपको लिए चलते हैं दुमका, जहां डीसी राजेश्वरी बी से बातचीत की है हमारे सहयोगी अनूप सोनू ने। 72वें गणतंत्र दिवस की तैयारी हुई, समारोह हुआ, समारोह का समापन भी हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के लिए रवाना भी हो गए और अब सुकून की सांस अगर किसी को लेना है तो यहाँ के मुखिया को, और वो है राजेश्वरी बी, यहाँ की डीसी। हम उनसे बात करते हैं गणतंत्र दिवस समारोह की सफलता पर। मैडम, कितना सफल रहा है? हमने तो देखा, लेकिन आपने क्या फील किया? बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। खास करके जो मेन अट्रैक्शन था झांकियों का, वो है हमारा मार्च पास्ट और झांकियों का जो प्रदर्शन हुआ। काफ़ी अच्छे नंबरों में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे काफ़ी सारे प्लाटून्स थे जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्च पास्ट भी किए, और झांकी जो बहुत अच्छे संख्या में थे। ऑलमोस्ट 11-12 विभागों का झांकी का प्रदर्शन हम लोग कराए, जो काफ़ी दिलचस्प रूप से तैयार किया गया था, और काफ़ी प्रसन्न भी हुए हमारे मुख्य अतिथि। साथ ही साथ प्रोग्राम के बाद हम ये भी देखे कि जो बच्चे आए हैं या जो दर्शक आए हैं, वो भी झांकियों के साथ सेल्फी ले रहे थे, फोटोग्राफ्स ले रहे थे, और एक अट्रैक्शन बना हमारा झांकी। वो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। कोरोना अब भी बरकरार है, उसकी समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। ऐसे में इतने बड़े आयोजन को देखना, हालांकि अभी अभी आप लोगों ने चुनाव कराया, उपचुनाव कराया, बहुत सफल चुनाव का आयोजन हुआ, लेकिन ये आम जनता से जुड़ा हुआ एक जगह पे भीड़ इकट्ठी हुई और सब कुछ सावधानियों के साथ हो गया। ये कैसे पॉसिबल? आई थिंक ये पॉसिबल इन सभी क्षेत्रों में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना का सिचुएशन है वो थोड़ा बेहतर है। यहाँ पे केसेस की संख्या काफ़ी घट चुकी है। एक्टिव केसेस हमारे 15 से भी कम है। कोई सीरियस केसेस भी नहीं है, और नए डिटेक्शन के जो संख्या है, जो टेस्टिंग हो रहे हैं, उसमें भी बहुत कम संख्या में डिटेक्ट हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के केसेस। और एट द सेम टाइम हम लोग पिछले हफ्ते से कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राइव भी शुरू किए हैं, और बीच में लॉकडाउन और उसके बाद जिस तरीके से जनता के बीच में प्रचार प्रसार हुआ कोरोना के लिए, जो कंट्रोल मेजर्स थे, सामाजिक दूरी का, मास्क पालन करने का, हाइजीन व्यवस्था मेंटेन करने का, वो काफ़ी अच्छे तरीके से कोऑपरेशन और सहयोग और सपोर्ट मिला है जनता का, जिस वजह से हमारा जो कोरोना का सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा है। और यही कॉन्फिडेंस शायद जनता में भी है कि वो आज ऐसा एक समारोह में पार्टिसिपेट किए अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और डेफिनेटली हम लोग प्रयास करते हैं कि जहाँ जहाँ पे क्राउड्स है वहाँ कम से कम मास्क पहने, सैनिटाइजर्स यूज़ हो या सामाजिक दूरी का पालन हो। कई जगह वो हो पाती है, कई जगह नहीं हो पाती है, लेकिन आई एम श्योर कि क्योंकि एक फ्री एटमॉस्फेयर है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है, केसेस की संख्या कम है, तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। मैम, एक सवाल, थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल, तो ये कि एक डीसी ज़िले का मुखिया होता है और 15 अगस्त 26 जनवरी झंडोत्तोलन करना, इसके लिए गर्व की बात होती है, लेकिन क्या आपको जो हमने मंच पर देखा, मुझे ख़ास तौर पर ऐसा एहसास हुआ कि उससे ज़्यादा गर्व आपने यहाँ अरेंजमेंट करके महसूस किया? आई थिंक डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिला प्रशासन के लिए। संताल परगना का कमिश्नरी जिला होने के नाते, उप राजधानी होने के नाते दुमका के नागरिक काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से भी और प्रशासन से भी। और इस बार जिस तरीके से ऑफिसर्स ने और जो अतिथिगण आए थे, उनके जो हम कमेंट सुने, उनके फीडबैक सुने, उन्होंने भी यही कहा कि इतने अच्छे, इतने सुंदर झांकियाँ यहाँ देखने को मिला, तो बिल्कुल ये महसूस किया गया कि ये राज्य स्तर का कार्यक्रम है। तो डेफिनेटली ये सभी प्रिपरेशंस करने में पूरा टीम का काफ़ी मेहनत जाता है। हर एक विभाग को जो जिम्मेदारी दिया गया था, हर एक पदाधिकारी कर्मी को जो जिम्मेदारी दिया गया था, उन्होंने बखूबी निभाया। खास करके जब कोरोना का समय है तो उसका गाइडलाइंस का, उसका अनुपालन करते हुए कराना एक चैलेंज है, और ये सक्सेसफुली भी हो जाए तो इससे ये बहुत ही बड़ा गर्व की बात है हमारे दुमका टीम के लिए। कल देर रात तक राजभवन में सीएम ने फरियादें सुनी और आप मुस्तैद रहीं, एसपी साहब मुस्तैद रहे। कैसी समस्याएं सामने आ रही थी? लोग बहुत सारे थे, क्या जटिल समस्याएं थी कि उलझन पैदा हो गई, ऐसा कुछ महसूस हुआ? आई थिंक समस्याएं क्योंकि आते रहते हैं, हमारे
कार्यालयों में भी उम्मीद लेके लोग आते हैं, लेकिन डेफिनेटली जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं तो एक और थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ लोग आते हैं कि इनके पास ये फरियाद ले जाने के बाद निश्चित रूप से इसका हल निकल जाएगा। तो वही हुआ। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी ये हुआ था कि एक पैरा शिक्षक जो पैरालिसिस अटैक से ग्रसित हुए, फिर वो नौकरी नहीं कर पाए, उनका आमदनी नहीं अभी बन पा रहा है, वैसे एक फरियाद लेके आए थे उनके परिवार। तो काफ़ी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको देखा और उन्होंने बोला कि उनको कम से कम व्हीलचेयर दिया जाना चाहिए। तो तुरंत हमारा टीम ने व्हीलचेयर प्रोविज़न किया और उनका जो मोबिलिटी जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, तुरंत वो उस व्हीलचेयर में बैठ करके थोड़ा इजी हो गया उनका वे ऑफ लाइफ। साथ ही साथ उनके बच्चों के बारे में पूछताछ किया गया, क्या वो पढ़ रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है इस तरीके से शिकायत आने पे हम लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं कि हर एक केस को हम लोग सेंसिटिवली देखें और प्रयास करें कि इमीडिएट रिलीफ जो दिया जा सकता है वो निश्चित रूप से प्रशासन को प्रयास करना चाहिए देने के लिए। और यदि इमीडिएटली नहीं भी दे पाएंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक ज़रूर वो पहुँचे, क्योंकि काफ़ी बड़ा व्यवस्था है, काफ़ी विभाग है, काफ़ी पदाधिकारियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन निकल पाता है। तो हर तरीके के समस्या लोग लेके आए, ज़मीन के भी इश्यूज़ थे, लिटिगेशन लैंड के भी इश्यूज़ थे, उसके अलावा कुछ टीचर्स के इश्यूज़ थे, तो कुछ पॉलिसी डिसीजन वाले इश्यूज़ थे। तो काफ़ी सारे समस्याएं हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जिला स्तर पे हल हो सकता है उसको हमको सौंपा गया है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उसका निष्पादन हम लोग करें। इन शॉर्ट, आप लीड कर रही थी, आपके पीछे बहुत सारे पदाधिकारियों का हुजूम आपको फॉलो कर रहा था, कैसा रहा उनका सहयोग? आई थिंक उनके सहयोग हमारे सफलतापूर्वक कार्यक्रम के आयोजन में दिखा हमको, क्योंकि हम लोग डायरेक्शंस देते हैं लेकिन करने वालों का मेहनत में ज़्यादा एनर्जी रहता है। एंड ये जैसे कल दिन भर शाम में सीएम सर के प्रोग्राम के बाद भी रात में हम लोग गए तो रात भर काम हुआ। बहुत सारी झांकियाँ जो हम देखे कि अभी भी इन प्रोसेस है, अधूरे हैं, सुबह तक वो एकदम स्पिक एंड स्पैन होके नीट होकर के प्रस्तुत किया गया हमारे अतिथियों के सामने। तो डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसमें गए हैं और मैं उन सभी को अभिनंदन देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हम लोग एज अ टीम एक अच्छा प्रदर्शन दिखा पाए। और ये सिर्फ मुख्य अतिथि को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन जनता के अंदर भी व्यवस्था पे विश्वास दिलाना, उनके उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए हम लोग उनके साथ है, ये दिखाने के लिए हमारा टीम हर वक्त मेहनत करते रहते हैं। तो आई थिंक ये एक सिंबॉलिक एक्सरसाइज के तहत हम ले सकते हैं। और अब एक बहुत गंभीर और सीरियस सवाल, कैसा रहा हमारा कवरेज? इससे बिल्कुल कोई गलती हम नहीं ढूंढ सकते हैं, आपका हमेशा अव्वल रहता है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये थी राजेश्वरी बी, डीसी दुमका, जो बहुत खुश है, संतुष्ट नजर आ रही हैं अपने अधिकारियों की तैयारी को लेकर। सीएम यहां से रवाना हो चुके हैं और अब दिन रात की मेहनत के बाद ये भी जाएंगी, सुकून की सांस लेंगी। लेकिन सीएम ने जन सुनवाई के दौरान जो निर्देश दिए हैं अभी उसका पालन करना बाकी है। सहयोगी सुषमा राजधानी दुमका में और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।